तो आप और तहलका मचा दोगे, क्योंकि यूनिट डिजिट के सवाल फ्री फंड के सवाल होते हैं, 2 नंबर देने के लिए आए होते हैं, आपसे लेने के लिए नहीं आए होते हैं। यूनिट डिजिट कितना है? 4 है, और हमारा 4 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक, यूनिट डिजिट बताओ। अब बच्चा घबरा जाएगा बेचारा, बोलेगा मास्टर पागल आदमी है, बताओ इतना भयंकर संख्या दे दिया। इस सवाल में कहा है कि इक्याई अंक बताइए। ठीक है, इस सवाल में बोला है कि यदि x का मान हमारा इतना है तो बताइए इसका इक्याई अंक कितना होगा। मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है। आप बोलेंगे सर देखो हमें दुनिया में अगर किसी भी संख्या का इक्याई अंक निकालना है ना तो बस हम उसके यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं। जैसे थोड़ा सा आप कंसेप्ट समझ लीजिए यूनिट डिजिट का। अगर आप यूनिट डिजिट का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको वो सवाल बनाना आसान होगा। आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसा है कि अगर हम यहाँ पर 2 का हम यहाँ पर पावर 4 कर दें, या 2 का हम यहाँ पर क्या कर दें? क्यूब कर दें, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। कल अगर हम 12 का यहाँ पर क्यूब करें, या फिर यहाँ पर 1 2 3 और मानो यहाँ पर 4 और यहाँ इसका क्यूब करें, और सब में मैं बस आपसे इतना ही पूछूं कि यूनिट डिजिट कितना होगा, तो हमें यूनिट डिजिट देखने के लिए इसके साथ कितनी संख्याएं लगी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट का मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट होता है। तो यहाँ पर भी 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, और यहाँ भी 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। बाकी संख्या क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं। तो यानी यूनिट डिजिट देखते वक्त सिर्फ और सिर्फ उस संख्या के यूनिट डिजिट को देखते हैं, बाकी उसके साथ क्या लगा है कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इसके पावर को मैंने कह दिया 1 2 3 4 1 2 3 और मानो यहाँ पर 4, और मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब बच्चा घबरा जाएगा बेचारा, बोलेगा मास्टर पागल आदमी है, बताओ इतना भयंकर संख्या दे दिया। हमने क्या कहा? हमने कहा इस संख्या को छोड़ के बाकी किसी संख्या पे फोकस मत करना, मतलब 8 पे फोकस करना। साथ में जब पावर 4 से बड़ा हो ना तो उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उतना लिख देते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के लिए इतनी संख्याओं की जरूरत नहीं, सिर्फ आखिरी की 2 संख्याओं की जरूरत है। 34 में जब 4 का भाग लगाओगे तो 32 हो जाएगा, यानी शेषफल कितना बचेगा? 2। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 का मतलब कितना आया? 4। यानी इस पूरे संख्या का यूनिट डिजिट कितना है? 4 है, और हमारा 4 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में हम बाकी किसी संख्या पे फोकस नहीं करते, बस यूनिट पर करते हैं। और पावर में भी किसी पे फोकस नहीं होता, बस आखिरी के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं, क्योंकि ये साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 4 की होती है। तो सेम तरीके से हमें यहाँ 16 पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ 4 पर फोकस करना है। ठीक है, पावर यहाँ पर इतना दिया गया है तो सिर्फ यहाँ देखो लास्ट का 2 डिजिट 69, और 69 को जब आप 4 से भाग करोगे तो 60 64 68, ठीक है, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 1 बचेगा, सिर्फ पावर में 1 चढ़ाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर इस पे कोई फोकस नहीं, सिर्फ 3 पर फोकस है तो 3 पर फोकस करेंगे। लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग को लिख दो, 37 में 4 का भाग लगाओगे शेषफल 1 आएगा तो 1 यहां पर लिख दो, फिर माइनस 7 है मेरे भाई तो यहां पर 7 को लिख दो। यहां पर कोई समस्या की बात बोलोगे नहीं सर। और यहां 26 है, 26 में 4 का भाग लगाओगे तो तुम्हारा 24 तक कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। 4 का पावर 1 4 होता है, 3 का पावर 1 3 होता है, पर इक्याई के अंक पर 9 आता है। कितना आता है मेरे भाई? तो 9 आता है। 7 सते स्क्वायर 49, 49 का मतलब 9 आएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है? 7 में से 9 को घटाना है। अब यहां हो जाएगा लफड़ा। बच्चा बोलेगा सर कम में से ज्यादा कैसे घटा दिए? तो याद करो जब भी हम किसी संख्या में से, जैसे मानो हमने यहां पर कह दिया 123 में मुझे यहाँ पर 65 घटाना है, तो ये 3 में से 5 कैसे घटाते थे? तो 3 एक इससे उधारी ले लेता था, और जब इससे उधारी लेता था तो फिर ये 3 रहता था या 13 बन जाता था? तो बोलोगे सर 13 बन जाता था, तो हम 13 में से 5 को घटाते थे। उसी तरीके से ये जो 7 है, ये 7 किसी से उधारी ले लेगा, और 7 एक उधारी ले लेगा तो 17 बन जाएगा, और 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे? फिर ये 7 नहीं रहेगा, ये बोलेगा हम वो 7 नहीं है जो लिबिर लिबिर करते थे, हम तो वो 17 बन चुके हैं। तो 17 में से आपको 9 को घटाने पर कितना आएगा? 8 आएगा। तो यूनिट डिजिट में किसी भी संख्या पर फोकस नहीं करना, बस इक्याई के अंक पर, इक्याई के अंक पर, इक्याई के अंक पर। और पावर जब यहाँ पर ज्यादा हो तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का डिवाइड करके वहां पर शेषफल लिख देना होता है, और इस तरीके से हम इस सवालों को कर पाते हैं। ठीक है भाई, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर चलते रहना चाहिए। ज्यादा तेजी में नहीं पढ़ा रहा, बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूं।